पैगंबर मिशन के लिए आया है। अबू लहब ने मिशन नहीं जश्न अपनाया है। जब मेरे पैगंबर ने हक बात की है, कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, सबसे पहले जो पत्थर उठाया अबू लहब ने ये बात की थी, तब्बल लका हाज़ी जवाब देना, अरे तेरे लिए हलाकत हो, तूने हमें इस वजह से जमा किया था। अरे मैंने तेरा जश्न तो अपनाया था, लेकिन मिशन अपनाने की ताब में नहीं ला सकता। अरे जश्न अपनाने वालों, फिर ये बात सुन लो ना अबू लहब के मुताल्लिक। फिर अल्लाह ने यूं फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबी व तब्बा, अरे तेरे लिए हलाकत है, तूने जश्न अपनाया मिशन नहीं अपनाया। जो जश्न अपनाएगा मिशन नहीं अपनाएगा उसके लिए हलाकत, उसके लिए हलाकत है। पैगंबर मिशन के लिए आता है, जश्न के लिए नहीं। मेरे पैगंबर ऐलान मिशन फरमाते हैं। हजरत अब्दुल्ला अल मारूफ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अबू बकर को अबू बकर क्यों कहते हैं? अबू लहब का असल नाम क्या था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम क्या था? अरे एक जश्न अपनाता है मिशन नहीं अपनाता, अल्लाह उसके नाम को ख़त्म कर देते हैं। अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, लेकिन मिशन नहीं अपनाया, जश्न अपनाया है। अबू लहब किसे कहते हैं? सुर्ख चेहरे वाले को कहते हैं, खूबसूरत को कहते हैं। अल्लाह ने उसका नाम नहीं उसकी कुनियत जिक्र करके बता दी है। अरे इसने मिशन अपनाया, जश्न नहीं अपनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मिशन अपनाते हैं, फिर अबू बकर लेकर अल्लाह यूं फरमाते हैं, अरे अबू बकर उसे कहते हैं जो पहल करने वाला हो। मैंने देखा है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब मेरे पैगंबर ने मक्का की सरजमीन पर कलमे की निदाल लगाई है, सबसे पहले ईमान लेकर आने वाले सिद्दीक अकबर हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मिशन को अपनाया है, सबसे पहले पैगंबर के मिशन को अपनाने वाला सिद्दीक अकबर है। मेरे पैगंबर ने मिशन की बात की है, सबसे पहले पैगंबर के साथ हिजरत करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। मेरे पैगंबर ने मिशन की बात की है, सबसे पहले जवान कवारी लड़की पैगंबर अलैहिस्सलाम के कदमों में हजरत अबू बकर सिद्दीक लेकर आते हैं। मेरे पैगंबर ने मिशन की बात की है, सबसे पहले घर का सारा सामान पैगंबर के कदमों में रख देते हैं। मेरे पैगंबर ने मिशन की बात की है, सबसे पहले पैगंबर अलैहिस्सलाम के जान को कुर्बान करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। मेरे पैगंबर ने मिशन की बात की है, सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिराज की तस्दीक यूं करते हैं। अबू जहल कहता है, अरे तेरा दोस्त तो ये बात करता है कि जो मैं एक रात के अंदर जन्नत और जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ, मैं खुदावंद की ज़ियारत करके आया हूँ, मैंने जन्नत को देखा, मैंने जन्नत के फलों को भी देखा, मैंने जन्नत के महलों को भी देखा, मैंने सारा जन्नत का नज़ारा करके आया। अरे यार अक्ल तो ये बात नहीं मानती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अक्ल पे नहीं नकल पे चलने वाले थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैगंबर का मिशन लेकर चलने वाले थे। आज मैं ये बात कर देता हूँ कि जो पैगंबर का मिशन अपनाएगा वो सीरत नबी पर अमल करेगा, और पैगंबर के मिशन पे दिफाए सहाबा ने जो अमल किया है, मैंने आयत पढ़ी है, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मेरे पैगंबर आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया है। अरे मुकम्मल कैसे किया है? अल्लाह के पास तीन इस्तिलाह और माँ की जुबान के अंदर कहता हूँ सिली इस्तिलाह है। पैगंबर के इस्लाम के ऊपर चार अदवार गुजरे हैं। नंबर एक तकमील दीन है, नंबर दो तकमीन दीन है, नंबर तीन तदहीन दीन है, नंबर चार तदहीर दीन है। तकमील दीन किसे कहते हैं? पैगंबर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन मुकम्मल कर दिया है। तकमील दीन का माना पैगंबर के बाद सहाबा ने उस दीन को जगह दे दी है, इसलिए हम कहते हैं दिफाए सहाबा भी जरूरी है। अल्लाह के बाद पैगंबर के कुरान मजीद नाजिल हुआ तो अल्लाह ने जो फरमाया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अरे पैगंबर तेरे सहाबा मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। मैंने स्टॉप क्यों लगाया? इस वजह से एक नुक्ता अर्ज करने लगा हूँ। लकुम दीनकुम फरमाया, दीन ही नहीं फरमाया। दीनकुम क्यों फरमाया? अल्लाह बतलाना ये चाहते हैं, सहाबा दीन आपका होगा, हुबदार वही होगा
जो सहाबा वाला होगा खुबदार वही होगा, जो सहाबा का होगा सच्चा वही होगा, जो सहाबा का होगा ईमानदार वही होगा, जो सहाबा का होगा बल्कि दूसरे अल्फाज में मैं यूं कहूँगा दीनदार वही होगा, जो सहाबा का होगा दीनदार वही कहलाएगा। हम ये नहीं देखेंगे अगर एक निजी आदमी है, अदना सा आदमी है, हम देखेंगे सहाबा का गुलाम है, हमारा भी गुलाम है। जो सहाबा का गुलाम होगा वो हमारा गुलाम होगा। इस वजह से कि पैगंबर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन को मुकम्मल किया, सहाबा ने दीन की तकमील की है और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने दीन की तदवीन की है। क्या मतलब? पैगंबर पे दीन मुकम्मल, सहाबा ने दीन को जगह दी, पैगंबर के बाद दीन फैल चुका था। सबसे पहले जो दीन को उम्मत के सामने पेश करने वाले, लिख कर रेडी कर पेश करने वाले थे वो इमाम आज़म अबू हनीफा थे। इमाम आज़म अबू हनीफा ने जब उम्मत के सामने दीन को लिख कर पेश कर दिया है, इस बात के अंदर एक वो आया है जो इलाक वाला है, एक वो आया है जो बिदात वाला है। एक ने दीन में कमी कर दी है, एक ने दीन में ज्यादती कर दी है। देवबंद वाले आए हैं, ना दीन में कमी करने दी, ना दीन में ज्यादती करने दी। तो आप समझते होंगे कि बस ये आसान सा काम है स्टेज पर आकर बैठ जाना, हमें कोई शौक नहीं होता। हम कहते हैं खालिस बात हमारे ऊपर फर्ज है आप हजरात के सामने